जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली की तरफ से बड़ी रिक्रूटमेंट आपकी जारी हुई है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ की सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें एग्ज़ाम बेस के और आपके इंटरव्यू बेस या काफ़ी पदों पर इंटरव्यू भी रखा गया है और कुछ पर ओनली एग्ज़ाम बेस पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें आपकी जो एज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार काउंट की जाएगी और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, जिसका डेट आज की डेट में दिया गया था। 16 तारीख से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होना था, लेकिन अभी तक लिंक अवेलेबल नहीं हुए है। जैसे ही लिंक अवेलेबल होगी तुरंत आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी। बाकी की इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप 15 तारीख 16 अप्रैल तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, जिसकी हार्ड कॉपी 15 दिन के अंदर अंदर आपको सेंड भी करनी होगी। इसमें वैकेंसी जिस प्रकार से रहने वाली है, रजिस्ट्रार की पोस्ट है जो कि डिपुटेशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर लेवल 4 14 की वैकेंसीज है। एक पोस्ट आपकी जो ग्रुप ए के पदों पर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 पदों पर, सिस्टम एनालिस्ट की आपकी 3 पदों पर, सेक्शन अफसर के लिए 11 पदों। इन सभी वैकेंसीज के लिए आपको जो भी अप्लाई करना होगा तो मिनिमम आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपकी जो संबंधित डिप्लोमा या संबंधित आपका जो भी कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन कर पाएंगे। नर्सिंग अफसर में जैसे कि बीएससी नर्सिंग वाले लेवल 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री वाले 10 पदों पर, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है। गेस्ट हाउस मैनेजर के लिए आपकी 3 पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है। जूनियर इंजीनियर के लिए 3 पदों पर आपकी वैकेंसीज है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो इसके पीए बोलते हैं उनके लिए 3 पदों पर वैकेंसीज है, 2 डिपुटेशन पर है और एक संबंधित आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 4 पदों पर, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डिपुटेशन पर भी है। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पदों पर 3 पदों पर वैकेंसीज है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रखी गई है। कंप्यूटर असिस्टेंट जो क्या कंप्यूटर लैब से संबंधित आप 4 पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। स्टेनोग्राफर के लिए 8 पदों पर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके बाद में लोअर अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 16 पदों पर जो भी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट के लिए लेवल 4 की आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रखी गई है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 पद पर आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 पदों पर शानदार पोस्ट आपकी आउट की गई है। 35 पदों पर टोटल ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज रखी गई है। जिसको भी 12वीं पास और टाइपिंग अच्छी है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए 1 पद पर वैकेंसीज आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ पर 22 पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रखी गई है, जिसमें जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया के 22 पदों पर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 8 पदों पर आपकी वैकेंसीज रहेंगी। मेडिकल अटेंडेंट ड्रेसर के लिए 3 पदों पर। इस प्रकार से टोटल 144 पदों पर ये वैकेंसीज रहने वाली हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट ये रिक्रूटमेंट आउट की गई है। इसमें जो एज है वो नियमानुसार आपको इसमें छूट भी रहेगी। जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार आप यदि सर्टिफिकेट रखते हैं तो इसमें नियमानुसार आपकी जो भी एज है वो उसमें छूट रहेगी। बाकी की एप्लीकेशन फॉर्म आपका इसका 16 तारीख से स्टार्ट होना था, लेकिन फिलहाल अभी लिंक अवेलेबल नहीं हो पाई है। कल तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आज स्टार्ट हो जाएगा और 16 अप्रैल तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। इसकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी होगी, जो कि ये एड्रेस दिया गया है, द रजिस्ट्रार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो न्यू दिल्ली के लिए 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब आप 30 अप्रैल तक इस एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी भी सेंड कर पाएंगे। इसकी जो वैकेंसीज है ऑल इंडिया के बेसिस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा और ऑल इंडिया में कहीं भी सेंटर पे अलग अलग इनके सेंटर बने हुए हैं, उसमें कहीं भी भेजा जा सकता है। इसमें अलग अलग शेड्यूल बने हुए हैं जिनमें आपके इस प्रकार से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप इस शेड्यूल 1 में एक अप्लाई कर सकते हैं और शेड्यूल 2 में आपके एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, शेड्यूल 3 में एक अप्लाई कर सकते हैं, शेड्यूल 4 में एक अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 4 फॉर्म अलग अलग कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ट्रेड के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट पर जाकर आपको मिलने वाला है। तो ये वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको अवेलेबल होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका किया जाएगा। सिलेबस और रूल की सभी जानकारी इस वेबसाइट पर आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट 144 पदों पर रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। एग्जाम का सेंटर भी इसमें आपका ऑल इंडिया रखा जा सकता है। फिलहाल इसमें सेंटर की कोई जानकारी नहीं दी गई है, नहीं तो आपको दिल्ली में ही बुलाया जाएगा, दिल्ली में ही एग्जाम कंडक्ट ऑनलाइन बेस पे आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन बेस आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी, उसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फी वगैरह की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। एप्लीकेशन फी वगैरह की जानकारी जल्दी आपको पूर्ण नोटिफिकेशन में जारी की जाएगी। ये शॉर्ट नोटिस जो जारी हुआ है इसमें जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। आपको मैं वेबसाइट दिखा देता हूं, जिसमें साफ दिया गया है कि अभी इस पर जो भी जानकारी, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है अवेलेबल नहीं हुआ है, जल्दी उस पर अवेलेबल होने वाला है।
ये ऑफिशियल वेबसाइट इस पर देख सकते हैं, जिसमें आपको मैं लिंक बताई है। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। लिंक हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट जारी हुई है। डिटेल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जल्द ही इसमें दिया गया है कि आपका अवेलेबल होने वाला है। ये देख सकते हैं विल बी अपलोडेड शॉर्टली लिखा हुआ है, तो जल्द ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकेंगे। और इसकी हार्ड कॉपी सभी डॉक्यूमेंट के साथ लगाकर जो एड्रेस बताया गया स्पीड पोस्ट आप उस पर कर सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे और जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उनकी सभी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं।